सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गॉड ऑफ डार्कनेस नल वर्सेस साइतामा के बारे में और ये जानेंगे कि कौन सा विंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन किसको डिफीट कर सकता है एक बैटल में। और नल और साइतामा ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा ओवर पावर कैरेक्टर्स है अपने अपने यूनिवर्स के, लेकिन इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है और कौन किसको हरा सकता है एक बैटल में। सो इसका आंसर जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स गेट थिंग्स स्टार्टेड। सो पहले मैं अगर बात करूं साइतामा की, अब अगर मैं बात करूं साइतामा की पावर्स एबिलिटीज के बारे में, तो सबसे पहली जो चीज जो साइतामा पोजेस करता है वो है सुपर ह्यूमन स्टैमिना। वो लिटरली 4 घंटों तक गारों के खिलाफ स्पेस में फाइट करता रहा, वो भी बिना ऑक्सीजन सप्लाई के। अकॉर्डिंग टू ब्लास्ट, साइतामा के नॉर्मल पंचेस में ही इतना दम था कि वो पूरे अर्थ के टुकड़े टुकड़े कर देता। उसने तो बस अपने एक सीरियस पंच में ही मल्टीवर्स को हिला दिया था। कैन यू इमेजिन, वन सीरियस पंच कैन बी शेक इंटायर मल्टीवर्स। सो इससे तो आपको साइतामा की स्ट्रेंथ का थोड़ा सा अंदाजा लग ही चुका होगा। फिलहाल साइतामा इतना स्ट्रेंथ तो पोजेस करता है कि वो अपने एक पंच से कई सारे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दे। नेक्स्ट आता है साइतामा की स्पीड। अब साइतामा की स्पीड की एक्चुअल लिमिट देख के तो मैं भी शॉक हो गया हूँ, क्योंकि साइतामा पोजेस करता है गॉड लाइक स्पीड। वो लाइट की स्पीड से भी 2 लाख गुना से भी ज्यादा फास्ट ट्रैवल कर सकता है। उसने गामा रे बर्स्ट को बहुत ही इजीली टैंक कर लिया था, जो कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन से भी ट्रिलियंस टाइम मोर स्ट्रॉन्ग था। और इतना ही नहीं, उसने तो हाइपर स्पेस गेट को भी पकड़ लिया था, जिसका वेट 2 यूनिवर्स जितना था, वो भी एक हाथ से। गारो के लाइट से 1800 गुना फास्ट अटैक तो साइतामा के सामने कुछ थे भी नहीं। अब तो साइतामा के पास टाइम ट्रैवल की भी एबिलिटी आ चुकी है, यानी वो टाइम में आगे या पीछे कहीं पे भी जा सकता है। मैं अगर बात करूं नल की, सो नल है गॉड ऑफ सिम्बियोट्स और सारे सिम्बियोट्स का डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्रिएटर। नल पूरे मार्वल यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स में से एक कंसिडर किया जाता है। और मार्वल कॉमिक्स में ऐसे बहुत ही कम कैरेक्टर्स है जो नल को टक्कर भी दे सके। नल एक सेमी इमॉर्टल बीइंग है, यानी वो एज होने से नहीं मरेगा। वो यूनिवर्स के क्रिएशन से भी पहले एग्जिस्ट करता आया है। नल एक एल्डिस गॉड है जो डार्कनेस को रूल करता है, और उसी की वजह से उसे गॉड ऑफ डार्कनेस के नाम से भी कंसिडर किया जाता है। उसके पास बहुत ही बड़ी एक सिम्बियोटिक आर्मी है, और नल की ये आर्मी यूनिवर्स की अब तक की सबसे बड़ी आर्मी कंसिडर की जाती है। नल की आर्मी में बहुत सारे ड्रैगन सिम्बियोट्स हैं। उसके ड्रैगन सिम्बियोट्स इतने खतरनाक होते हैं कि एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दे। नल की ये आर्मी उसके एक इशारे पे किसी भी प्लेनेट, गैलेक्सी, यहाँ तक कि यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। नल की सिम्बियोटिक आर्मी ने किंग इन ब्लैक स्टोरी लाइन में ऑलमोस्ट बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज को डार्कनेस में मिला दिया था। नल के पास नेक्रोसॉट नाम की बहुत ही ज्यादा खतरनाक वेपन है, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है। नल ने नेक्रोसॉट की मदद से बिलियंस ऑफ गॉड्स को जान से मार दिया है। अगर मैं बात करूं इसकी ड्यूरेबिलिटी की, सो इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लो कि वो बिग बैंग एक्सप्लोजन को भी बहुत ही इजीली टैंक कर चुका है। इसके अलावा भी उसकी पूरी बॉडी कवर है उसके सिम्बियोटिक आर्मर से, जो उसकी ड्यूरेबिलिटी को और भी ज्यादा बूस्ट करता है। अगर मैं बात करूं इसकी कॉम्बैट स्पीड की, सो वो थॉर से 3 टाइम से भी ज्यादा फास्ट है। मैं आपको बता दूं, थॉर कॉमिक्स में लाइट की स्पीड से 300 टाइम से भी ज्यादा फास्ट ट्रैवल कर चुका है। नल के पास फ्लाइंग के लिए उसकी कमाल की विंग्स है, जो उसे प्रोवाइड करती है कि वो लाइट की स्पीड को भी सरपास कर दे। इसके अलावा वो पोजेस करता है इन्फिनाइट स्टैमिना। वो करोड़ों सालों तक फाइट कर सकता है, वो भी बिना खाए पिए। सो अब अगर मैं बात करूं साइतामा वर्सेस नल की, सो वैसे तो ये दोनों ही बींग्स बहुत ही ज्यादा ओवर पावर है। दोनों ही अपने पावर से यूनिवर्सेस तक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो साइतामा यहाँ पे मार मार के नल की हालत खराब करने वाला है। जी हाँ गाइस, साइतामा यहाँ जीत सकता है, वो यहाँ पे हरा सकता है नल को। फिलहाल आप अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। सो टेक केयर प्लीज।